हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जिन वो तियांग से कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा, मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूँ। वो आपने मुझसे कहा था ना, खाना बनाने के लिए कुछ सामान नहीं है तो उसको लाना होगा। जिन ने कहा, तियांग तुम अकेला कैसे जाओगे? रुको, मैं ड्राइवर को कहता हूँ। तियांग कहता है, लेकिन ड्राइवर यहाँ पर नहीं है, वो किसी काम से कार लेकर बाहर चले गए। कोई बात नहीं, मैं टैक्सी से चला जाऊंगा। जिन ने कहा, क्या टैक्सी से चले जाओगे? नहीं तियांग, इतने कार होने के बावजूद तुम टैक्सी में क्यों जाओगे? तुम हमारे लिए सामान लेने जा रहे हो। पहले तुम हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हो जो हम नहीं चाहते तियांग, और हमको बहुत बुरा लगेगा अगर उसने सुना कि तुम सामान लेने जा रहे हो। देखो, तुम इस घर के नौकर नहीं हो, तुम हमारे सन जैसे हो और मैं तुम्हें कोई काम नहीं करने दे सकता हूँ, लेकिन तुम अपनी खुशी से काम करते हो। जब भी मैं तुम्हें मना करता हूँ तुम्हें बुरा लगता है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता हूँ। तियांग ने कहा, क्योंकि मैं इस घर को अपना समझता हूँ और अपना समझ कर काम करता हूँ, मुझे कोई बुरा नहीं लगता है। आप प्लीज़ सैड मत होइए। जिन कहता है, लेकिन फिर भी तियांग, मैं तुम्हें टैक्सी में नहीं जाते हुए देख सकता हूँ, तुम कार में ही जाओगे। रुको। जिन जैसे पीछे मुड़कर देखता है। जंगकुक तैयार होकर जा रहा था। जिन ने कहा, जंगकुक रुको, कहाँ जा रहे हो? जंगकुक कहता है, क्या आपको मुझसे कोई काम है क्या? जिन कहता है, हाँ, वो तुम्हें तियांग को साथ में लेकर जाना होगा। जंगकुक ने कहा, मैं तियांग को कहाँ लेकर जाऊंगा? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं कोई घूमने नहीं जा रहा हूँ जो तियांग को साथ में लेकर चलो। जिन कहता है, तियांग भी बाहर घूमने नहीं जा रहा है, वो सामान लेने जा रहा है, प्लीज जंगकुक। जंगकुक मना करता है, लेकिन जिन एक भी बात नहीं सुनता है। उसके बाद जंगकुक को तियांग को साथ में लेकर जाना पड़ रहा था। जंगकुक ने कहा, तुम भी कितनी पागल हो, तुम मेरे साथ कैसे आ सकते हो? देखो, तुम मेरे साथ बाहर नहीं जा सकते हो, मैं ऑफिस जा रहा था और तुम सामान लेने जा रहे हो। मैंने ब्रदर इन लॉ को कितनी बार समझाया है, तुमने मना क्यों नहीं किया? तियांग ने कहा, मैंने बहुत बार मना किया है, लेकिन वो नहीं सुन रहा था। वो मुझे बहुत ही प्यार करता है ना, इसीलिए। जंगकुक कहता है, प्यार माय फुट, तुम्हारी वजह से मुझे अब इतनी पेशा नहीं उठाना पड़ेगा, अब तुम्हें घर भी छोड़ना पड़ेगा। तियांग ने कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा, मैं सामान लेकर टैक्सी में चला जाऊंगा। जंगकुक कहता है, क्या तुम्हें लगता है ब्रदर इन लॉ मुझे छोड़ देगा क्या? अगर मैंने तुम्हें सामान के साथ घर नहीं पहुंचाया वो तो मेरी जान ही ले लेगा। तियांग, आइंदा तुम मेरे कार पर मेरे साथ मत आना, मुझे पसंद नहीं है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहता हूँ कहीं पर भी। तियांग बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। जंगकुक, वो बहुत देर तक तियांग को चुप होते हुए देखकर वो उससे कहता है, क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तियांग सामान लेकर कार से उतर जाते हैं और वो घर के अंदर जा रहा था। सामान बहुत ज़्यादा था, तियांग के लिए बहुत ही हैवी हो रहे थे। तियांग की चुप रहने की वजह से जंगकुक समझ जाता है कि तियांग उससे नाराज है। जंगकुक ने कहा, रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो। रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम इतने सामान अंदर नहीं लेकर जा पाओगे। लेकिन तियांग सामान को अपने साथ अंदर लेकर चले जाते हैं और जंगकुक की कोई बात नहीं सुनता है। जंगकुक, वो गुस्से में कहता है, उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, उसकी इतनी हिम्मत, उसने मुझे इग्नोर किया है क्या? वो मुझे इग्नोर कैसे कर सकता है? मैं अभी जाकर बैदन लोगों को कहता हूँ। और उसके बाद जंगकुक जैसे अंदर गए, जंगकुक ने देखा कि जिन से तियांग कह रहा था, मुझे कार में जाना अच्छा नहीं लगता है, मैं टैक्सी में ही ठीक हूँ। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, वो तो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील करवा रहे थे, लेकिन मुझे ही नहीं अच्छा लग रहा था। और इतने सामान मैं अकेला अंदर नहीं लेकर आ सकता, वो मेरी हेल्प करना चाह रहे थे, लेकिन मैं ही अंदर लेकर चलाया। वो मुझे बहुत बार बोला था, वो बहुत अच्छे है, लेकिन आइंदा मुझे उनके साथ मत भेजना, मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जिन ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो अच्छा नहीं लगता है मैं तुम्हें उसके लिए फोर्स नहीं करूंगा। तियांग, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वही करना, ठीक है? तियांग कहता है, ठीक है। बोगम आ जाते और तियांग की सर पर सहलाते कहा, कैसे हो तुम? तियांग कहता है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बोगम कहता है, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। जंगकुक अपनी ऑफिस में था, वो बहुत ही गुस्से में लग रहे थे। जिमिन आ जाता और कहता है, क्या हुआ, तुम इतने नाराज क्यों हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो? जंगकुक ने कहा, जिमिन, मैं तुम्हें कितनी बार कहो मुझे इस तरह से टच मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? जिमिन ने कहा, क्या हुआ, तुम तो ऐसे कभी नहीं करते हो, आज क्या हो गया, तुम इतने नाराज क्यों हो गए? मैं तुम्हें हमेशा से ही ऐसे टच करता हूँ, तुम्हें आज इतना अजीब क्यों लग रहा है? जंगकुक, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैंने कुछ किया है क्या? जंगकुक ने कहा, जिमिन प्लीज डिस्टेंस रखो मुझसे, मुझे पसंद नहीं है। मैं कितनी बार कहूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, यानी मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त हूँ और कुछ नहीं, तुम मेरी करीब बनने की कोशिश मत करो। जिमिन ने कहा, वेट वेट वेट, तुम्हें क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, किसने कह दिया? मैं यूंगी से प्यार करता हूँ
और हम दोनों शादी करने वाले हैं। तुम अपनी गलतफहमी अपने पास रखो। और वो नाराज होकर चले जाता है। जंगकुक अपनी सर पकड़कर कहता है, मैंने क्या कर दिया, शिट। डिनर टाइम पर सभी लोग डिनर करने आ जाता है। आर्यन और जिन भी आ गए थे। बोगम भी आ जाता है। जंगकुक वो भी आकर बैठ जाता है। बोगम को देखकर जंगकुक को गुस्सा आ गया। उसे वो याद आ गया जब बोगम ने तियांग को टच किया था। उसे गुस्सा आने लगा, लेकिन क्यों जंगकुक नहीं जानता है। जंगकुक वो तियांग को ढूंढ रहा था। तियांग कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। जंगकुक वो डिनर नहीं कर रहा था। तो जिन ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, क्या तुम्हें डिनर पसंद नहीं आया है क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना दूं? मानो कि जैसे कि जंगकुक को मौका मिल गया ये पूछने के लिए कि आप क्यों बनाओगे, कोई और नहीं है क्या डिनर बनाने के लिए, आप क्यों खाना बनाओगे? जिन ने कहा, क्यों, क्या मैं नहीं बना सकता हो? पहले तो मैं ही खाना बनाया करता था तियांग के आने से पहले। जंगकुक ने कहा, लेकिन अब तो वो आ गया है ना, वो ही खाना बनाता है, तो आज आप क्यों बनाना चाहते हो? और ये डिनर किसने बनाया है? जिन कहता है, और किसने? तियांग ने बनाया है। जंगकुक कहता है, तो अभी आप क्यों खाना बनाने जा रहे थे? जिन कहता है, अगर तुम्हें तियांग की खाना पसंद नहीं आता है तो मुझे ही तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि और कोई तो नहीं बनाएगा, क्योंकि तुम तो खाना बनाने नहीं जाओगे और आर्यन को खाना बनाना नहीं आता है, और बोगम वो तो और भी खाना बनाना नहीं जानता है। बोगम ने कहा, किसने कहा? मैं खाना बनाना सीख रहा हूँ तियांग से, वो बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। मैं एक दिन तियांग के लिए खाना बनाऊंगा, देखना आप। जिन कहता है, क्या तुम्हें तियांग पसंद है? बोगम मुस्कुराता है। आर्यन कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी शादी की बात करें? बोगम कहता है, अभी नहीं, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, पहले मैं तियांग को बताना चाहता हूँ कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ। उसके बाद बोगम कहता है, तियांग बीमार है, मुझे उसके लिए सूप बनाना है, मैं देखना चाहता हूँ वो उसको पीता है या नहीं। जिन कहता है, ऑल द बेस्ट, अगर तुम्हें कोई हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे कह देना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। जंगकुक जैसे सुनता है कि तियांग बीमार है, उसको फीवर हुआ है, जंगकुक को पता नहीं क्यों उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। वो खुद को कोस रहा था, कहीं मेरे गुस्से की वजह से उसको फीवर तो नहीं हो गया। फिर खुद ही खुद से कहता है, गुस्से की वजह से फीवर कैसे हो सकता है? फिर भी मुझे जाकर तियांग को चेक करना चाहिए, वो ठीक है या नहीं। जंगकुक तियांग के रूम के सामने आ जाता है। तियांग बेड पर सोया हुआ था। जंगकुक बिना नॉक किए ही अंदर आ जाता है और तियांग के सामने आकर बैठ जाता है। तियांग वो सोते हुए बहुत ही क्यूट लग रहे थे। पता नहीं जंगकुक अनजाने में ही तियांग को टच करता है। उसके बाद जंगकुक को बहुत ही अजीब सी फीलिंग्स होता है। जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ही तेज हो गया था और तियांग वो भी थोड़ा सा हिलने लग गया था। जंगकुक अपने हाथ हटा लेता है और यहाँ पर तियांग फिर से सो जाता है। जंगकुक फिर से तियांग को टच करता है। अब जंगकुक तियांग को छोड़ नहीं रहा था, बल्कि वो बहुत ही करीब जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी उसको किस करने वाला है, लेकिन तियांग उठ जाता है और जंगकुक को देखकर कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या मैंने कुछ गलती कर दिया है? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आई एम सॉरी, मैं आइंदा से नहीं करूँगा, मैं कभी आपके कार में नहीं बैठूंगा। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गया है। जंगकुक ने कहा, तियांग बस करो, बहुत हो गया है, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तुमने कोई गलती नहीं किया है, मुझसे गलती हुआ है क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही रूडली बिहेव किया है। आई एम सॉरी। तियांग कहता है, क्या? उसके बाद जंगकुक चले जाते हैं। तियांग जैसे ही सुबह हो जाता है वो काम के लिए उठ जाता है, लेकिन जिन ने उसको मना किया। तियांग अपने रूम में ही जा रहा था। जंगकुक ने कहा, ब्रदर इन लॉ, क्या आप यहाँ पर हो? क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? प्लीज़ यहाँ पर आ जाइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा सूट पहनूं, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तियांग वो यहाँ से गुजर रहे थे, जिन यहाँ पर नहीं था। तियांग ने कहा, वो यहाँ पर नहीं है। जंगकुक कहता है, क्या तियांग? तियांग कहता, हाँ मैं। तो जंगकुक ने कहा, अंदर आ जाओ। तियांग ने कहा, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? जंगकुक कहता, हाँ तुम अंदर आ जाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? चलो अंदर आ जाओ। तियांग अंदर आ जाता है और जंगकुक से कहता है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? कल आपने मुझे सॉरी कहा था। जंगकुक ने कहा, तियांग तुमसे कोई गलती नहीं हुआ है, कितनी बार कहो। चलो अब मेरी हेल्प करो, मुझे बता मुझे कौन सा सूट पहनना चाहिए, आज मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे किससे मिलना भी है, तो फिर मुझे कौन सा पहनना चाहिए। उसके बाद तियांग जंगकुक को डार्क रेड कलर की एक सूट दिखाता है जो जंगकुक पहन लेता है और तियांग देखकर बहुत ही खुश होता है कि उसने ही जंगकुक को पहनने के लिए कहा था। जंगकुक तियांग को देखकर स्माइल करता है और वो निकल जाता है। जंगकुक के ऑफिस आने के बाद जंगकुक जिमिन को देखता है। जंगकुक जिमिन से कहता है, जिमिन आई एम सॉरी। जिमिन ने कहा, क्या तुमने सॉरी कहा? क्या मैंने सही सुना? जंगकुक ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ऐसी बातें नहीं करना चाहिए था,
तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। जिमिन कहता है, क्या तुम्हें रियलाइज भी है कि तुमने क्या कहा था मुझसे? जनको ने कहा, इसीलिए तो मैं तुमसे सॉरी कह रहा हूँ। जिमिन कहता है, क्या तुम जानते भी हो तुम पहली बार सॉरी बोल रहे हो? इससे पहले तुमने कभी भी सॉरी नहीं कहा है जंगकुक। जंगकुक कहता है, मुझे पता है। जिमिन ने कहा, तो मुझे बताओ ये चेंजेस किसके लिए है और तुमने इस कलर का सूट क्यों पहना है? तुमने इससे पहले कभी इस कलर का सूट नहीं पहना है जंगकुक, बताओ मुझे। जंगकुक ने कहा, क्योंकि मैं ऑफिस की मीटिंग खत्म होने के बाद किससे मिलने जाने वाला हूँ और तुम नहीं जानते कि मुझे क्या हो गया है। जिमिन ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है जंगकुक? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जल्दी से बताओ मुझे तुम्हें क्या हुआ है। उसके बाद जंगकुक जिमिन को लेकर कार में थे और दोनों बातें कर रहे थे। जिमिन ने कहा, तुम मुझे कहाँ भेज रहे हो और तुमने मुझे ये क्यों कहा कि वो तुम्हारे साथ नहीं आएगा? जंगकुक ने कहा, वो मेरे साथ कभी कार पर नहीं बैठेगा, वो भी मेरी ही गलती की वजह से, इसीलिए तुम उसे लेकर आओगे उसी प्लेस पर जहाँ पर मैं चाहता हूँ। जिमिन ने कहा, क्या? लेकिन वो मेरे साथ क्यों आएगा? जंगकुक कहता है, मैंने पहले से सब कुछ तय करके रखा है और तुम जाकर उसको कैसे भी करके उस जगह पर लेकर आ जाना। प्लीज जिमिन, मुझे उससे प्यार हो गया है, मैं उसे कहना चाहता हूँ। जिमिन ने कहा, क्या तुमसे और प्यार? जंगकुक, ये कैसे हो सकता है? तुम जानते हो ना कि तुम कौन हो? तुम जीवन जंगकुक हो और तुम किससे प्यार नहीं कर सकते हो। जंगकुक ने कहा, लेकिन मुझे प्यार हो गया यार, अब मैं क्या करूँ? देखो तुम तो जानती हो इससे पहले किसी मुझे प्यार नहीं हुआ है, लेकिन मुझे तियांग से प्यार हो गया। जिमिन ने कहा, तियांग तो तुम्हारे घर पर जो सर्वेंट है? जंगकुक कहता है, सर्वेंट? चुप रहो, कोई सर्वेंट नहीं है, वो मेरी प्यार है और मैं उसको सर्वेंट नहीं मानता हूँ। जिमिन ने कहा, तुमने ही मुझसे पहले कहा था कि वो तुम्हारे घर के सर्वेंट है। पहले जो कुछ भी कहा था उस बारे में भूल भी जाओ और मेरी बात सुनो। उसके बाद जिमिन जंगकुक की बताए हुए जगह पर तियांग को लेकर आ जाता है। तियांग तो नहीं आना चाह रहा था, लेकिन जिन ने तियांग को कहा, जाओ, जिमिन बहुत अच्छा है और वो जंगकुक के बहुत ही खास दोस्त है। जंगकुक ने कहा, तो तुम्हें जाना चाहिए, वो तुमसे कुछ कहना चाहता होगा। जिन मन में बहुत ही खुश हो रहे थे क्योंकि जिन भी ही चाहता है, वो तियांग और जंगकुक की शादी करवाना चाहता है। जिन का सपना है। जिन ने तियांग को अपना सन माना है और वो जानता है एक जंगकुक ही है जो तियांग को खुश रख सकता है, और अगर जंगकुक ने तियांग से शादी कर लिया तो तियांग हमेशा के लिए इस घर में रह सकता है। जिन का सपना पूरा होने वाला है, यही सोचकर जिन बहुत ही खुश हो रहा था। लेकिन तियांग जैसे ही जंगकुक की बताई हुई जगह पर आ जाता है, वो इस घर को देखा बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये मुझे कहाँ पर लेकर आए हो आप? जिमिन ने कहा, तियांग मेरा काम खत्म हो गया, बाकी का तुम देख लेना। जिमिन के जाने के बाद तियांग बहुत ही डर जाता है। वो मन में सोच रहा था, ये मुझे कहाँ लेकर आए, अब मैं क्या करूँगा इतनी बड़े घर पर। उसे बहुत ही डर लग रहा था। अचानक जंगकुक आ जाता है और तियांग की आंखों में हाथ डालकर उसके एक झूले पर आकर बैठा देता है। वो झूला जो है बहुत ही सुंदर था। तियांग की जैसे आंखें खोलता है, तियांग उसको देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, उसे बहुत ही पसंद आता है। वो लाभ शेप का बना हुआ था। तियांग जैसे उठने लगा, जंगकुक ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो, तुम क्यों उठ रहे हो? तियांग ने कहा, मैं यहाँ पर कैसे बैठ सकता हूँ और किसका घर है? जंगकुक ने कहा, ये तुम्हारा घर है। तियांग कहता है, क्या मेरा घर? जंगकुक कहता है, हमारा घर। तुम्हारा कहना सही नहीं होगा, हमारा घर। तियांग कहता है, मैं समझा नहीं। जंगकुक वो तियांग के पैरों के सामने बैठ जाता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो आप इस तरह से यहाँ पर क्यों बैठ रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग प्लीज कुछ मत कहना और मैं जो कहता है सुनो प्लीज। तियांग कहता है, वो जंगकुक ने कहा, तियांग आई लव यू। तियांग कहता है, क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप बोल क्या रहे हो। जंगकुक ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम इसको तो समझ सकते हो ना? मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ तियांग, आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, ये नहीं हो सकता है, मैं कोई सपना देख रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है? जो इंसान मुझे उस दिन कार पर बैठने के लिए मना कर रहा था और मुझे कभी उनके सामने आने के लिए मना कर रहे थे, वही इंसान मुझे आई लव यू बोल रहा है। मैं कैसे यकीन कर लूँ? कहीं कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे हो आप? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम कैसे मुझ पर यकीन करोगे? क्या मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूँ? तियांग ने कहा, क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहा है। जंगकुक ने कहा, तो फिर क्या करो तुम्हें यकीन दिलवाने के लिए? जंगकुक तियांग के सामने एक अंगूठी निकल कर रख देता है, कहता है, डू यू मैरी मी? तियांग उसकी आंखों में से आंसू गिर रहा था। तियांग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जंगकुक ने तियांग से कहा, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें रुलाया है, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता हूँ। क्या ये खुशी के आंसू है या फिर? तियांग ने कहा, खुशी के आंसू है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे आई लव यू कहोगे और शादी के लिए पूछोगे।
मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता जंगकुक, लेकिन ये सपना था मेरे लिए। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं कि ये हकीकत में होगा, और तुम मुझसे खुद कहने वाले हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे लगा हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं हो सकता है तियांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन ये कैसे हुआ और कब हुआ? जंगकुक ने कहा, मुझे भी नहीं पता है ये प्यार कैसे और कब हुआ, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ जब मैंने तुम्हें बोगम के साथ देखा। तियांग ने कहा, क्या? मैं तो उनका अपना ब्रदर मानता हूँ, और वो तो तुम्हारे कजिन ब्रदर है ना? जंगकुक ने कहा, वो मेरी कजिन ब्रदर नहीं है, मैं उसे अपना भाई नहीं मानता हूँ और नहीं मैं उसे देखना चाहता हूँ। तियांग कहता, लेकिन ऐसा क्यों? जंगकुक कहता है, मुझे अब समझ में आ रहा है कि मैं उसको पसंद क्यों नहीं करता हूँ। वो मेरी हर पसंदीदा चीज़ को मुझसे दूर करना चाहता है। तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। जंगकुक कहता है, शायद तुम नहीं जानते हो, वो तुम्हें पसंद करता है। वो तुम्हें बोलने के लिए जाने ही वाला था, उसने तुम्हारे लिए सूप भी बनाया था, लेकिन मैंने उसे जाने नहीं दिया। तियांग ने कहा, क्या? मुझे तो पता ही नहीं है तुम्हें क्या बोल रहे हो। जंगकुक ने कहा, ऐसा ही है, और तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ मैं तुमसे प्यार करता हूँ तियांग, और मैं तुम्हारे पास गया और तुम मुझे देख लिया था। तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हारे पास ही बैठा हुआ था। तियांग कहता, हाँ, तुमने मुझे टच भी किया था। क्या वो सपना नहीं था? जंगकुक ने कहा, नहीं, मैं सच में तुम्हें टच किया था और तुम्हें किस भी करने वाला था, जो तब नहीं कर पाया था लेकिन अभी करने वाला हो। उसके बाद जंगकुक ने तियांग को किस कर लिया और उसका अंगूठी भी पहनाया है। उसके बाद तियांग को लेकर घर आ जाता है। जिन जंगकुक का तियांग के लिए इंतजार कर रहा था, और आर्यन भी। बोगम भी वापस आ चुके थे। बोगम ने कहा, जंगकुक वेलकम, तो तुम घर आ ही गए। जंगकुक ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बोगम तियांग की हाथ पकड़कर अपनी साइड पर लेकर जाने ही वाले थे। जंगकुक ने बोगम की हाथ पकड़ लिया और कहा, डोंट टच तियांग, तुम उसको टच नहीं करोगे। बोगम ने कहा, लेकिन क्यों? मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, तुम बीच में मत आओ जंगकुक। जंगकुक ने कहा, मैं पहले से तियांग को रिंग पहना चुका हूँ और मैं उसे शादी करने वाला हूँ। बोगम ने कहा, तुमने हमेशा मेरी पसंदीदा चीज़ को चुराने की कोशिश किया है जंगकुक, मैं इस बार ऐसा नहीं होने दूंगा। जंगकुक ने कहा, बोगम, मैंने पहले से तियांग को अंगूठी पहनाया है, वो मेरा है। तियांग ने कहा, जंगकुक, क्या तुम बोगम से जीतने के लिए सब कुछ कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग, ऐसी कोई बात नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। मैं बोगम से जीतने के लिए सब कुछ क्यों करूँगा? मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा। तियांग गुस्सा करके जाने लगा। तियांग को लगा जंगकुक शायद बोगम के लिए ऐसा कर रहा होगा, वो उसे जीतना चाहता है। लेकिन जंगकुक तियांग को जाते हुए देखकर वो गिलास तोड़ देता है और उसे उसका हाथ काट जाता है। उसके बाद तियांग दौड़ कर आ जाता है और कहता है, तुमने क्या कर दिया? तियांग को रियलाइज हो गया, नहीं, जंगकुक सच में उससे प्यार करता है। बोगम ने कहा, थैंक गॉड कि तियांग को तुम सच में प्यार करते हो। मुझे लगा तुम उसे जीतना चाहते हो। मैं भी इसको कंफर्म करना चाह रहा था। अब मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा। फाइनली बोगम दोनों की लाइफ में से दूर चले जाते हैं और जंगकुक का तियांग शादी कर लेता है। आर्यन और जिन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। फाइनली जंगकुक का तियांग की आज फर्स्ट नाइट है और जंगकुक तियांग को बहुत ही प्यार दे रहे थे। तियांग बहुत ही खुश है। तियांग का सपना पूरा हो गया। तियांग ने कभी सोचा नहीं था जंगकुक से इसकी शादी हो जाएगा। शादी के 1 महीने बाद तियांग जैसे नींद से उठता है, जंगकुक उसको गुड मॉर्निंग किस करने ही वाला था। तियांग अपने मुंह पकड़कर वॉशरूम चले जाते हैं। उसके बाद जंगकुक ने जैसे डॉक्टर को कॉल किया, क्योंकि तियांग बहुत ही वॉमिटिंग कर रहे थे, तो डॉक्टर जैसे आ जाते तियांग को चेक करते कहा, कांग्रेचुलेशन, तुम डैड बनने वाले हो जंगकुक। जंगकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं। आर्यन और जिन बहुत ही खुश थे। तियांग फाइनली जंगकुक के साथ उसकी फैमिली कंप्लीट होते हैं। अब तियांग की भी फैमिली है, वो कोई अनाथ नहीं है, उसकी एक हैप्पी फैमिली है जिसमें ब्रदर इन लॉ जंगकुक और उसके बच्चे भी हैं। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और मेरी यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट पर बहुत सारे एक्सप्लेन किया हुआ स्टोरी है, जो भी आप लोग को पसंद आता है। जिन लोगों ने नहीं सुना है सुन लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।